मुसलमानों ने वोट दे दिया, नहीं तो जाट अपने दम पे यहाँ पे कई विधायक बना सके। जयंत चौधरी जो है, अब किसानों पर लट बज रहा है। अब क्या जयंती जी, अब क्या कहेंगे जयंती जी? अभी तो वही किसान है। जयंत चौधरी को तो राज्यसभा जो भेजा वो तो अखिलेश यादव ने भेजा, तो बराबर नेता कैसे होगी? एक आदमी मांगने वाला और एक आदमी देने वाला, तो वो बराबर कैसे हो जाएंगे? तो इनकी डोलची उतरने काम हुआ था, जो इनका हैंडपंप है ना, उसकी डोलची उतरने काम हुआ था। गुलाम मोहम्मद वहाँ दूसरे नंबर पर रहे थे और चौधरी अजीत सिंह वहाँ तीसरे नंबर पर रहे थे। सारी वोटें जयंत जी के पल्ले में नहीं बन रही। आप देख लियो या जयंत जी इकला लड़के देख लो, कितनी सपोर्ट मिलेगी, कितनी वोट मिलेगी, कितना मान बचेगा, कितना सम्मान बचेगा। अगर कल को भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे कहने से अपने सिंबल पे राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन चुनाव लड़ता है, तो अभी आलम खान साहब क्या करेंगे? जवाब दे इस बात का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में जाने के बाद पश्चिम में समाजवादी पार्टी को किस प्रकार का नुकसान होगा, इसी पर बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के रामपुर मनिहारान विधानसभा अध्यक्ष चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी हमारे साथ में मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व युवजन सभा जिला अध्यक्ष फरहाद गाड़ा हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो फरहाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत स्वागत विपिन भाई, आपके बहुत बहुत स्वागत, आपकी टीम का भी। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। फरहाद जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि यदि राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो पश्चिम में समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा झटका लगेगा? विपिन भाई, समाजवादी पार्टी को झटका लगने की तो कोई बात ही नहीं इसमें। समाजवादी पार्टी तो यहाँ थी, है और रहेगी। राष्ट्रीय लोकदल पहले भी ख़त्म हो गई थी और अब एनडीए में जाएगी तो जब भी ख़त्म हो जाएगी। आप ये देखिए, जब समाजवादी पार्टी से अलग होकर ये लोग चुनाव लड़े, इनकी सीट है बागपत, जिसको बागपत की सीट को ये मानते हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारी चौधराहट है। जब वहाँ समाजवादी पार्टी ने गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया तो इनकी डोलची उतरने काम हुआ था, जो इनका हैंडपंप है ना, उसकी डोलची उतरने काम हुआ था। गुलाम मोहम्मद वहाँ दूसरे नंबर पर रहे थे और चौधरी अजीत सिंह वहाँ तीसरे नंबर पर रहे थे। नल से पानी निकलना बंद हो गया था। ये तो जब दोबारा से फिर अभी गठबंधन हुआ और गठबंधन होने के बाद में इनको अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने इनको अपनी सीटें दी और अपनी सीटें देकर और जिस तरह से मुसलमान ने इनको वोट करने का काम किया तो इनकी जो है 9 सीट आई। और कल जो भारतीय जनता पार्टी चौधरी जयंत पे लट लेने का काम कर रही थी, आज वो इन्हें गोद में लेने का काम कर रही है। वो गोद पे लेने का काम जो है ना, वो हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि वो वोट हमारा था। हमने वोट देकर इनको इनके विधायक बनवाए और आज उन विधायक की बलबूते ही आज इनकी भारतीय जनता पार्टी बगल भरने का काम कर रही, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इन पर लट बजाने का काम कर रही थी। फरहाद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या राष्ट्रीय लोकदल अपने पैरों पर चल सकता है या बैसाखी की ज़रूरत है? राष्ट्रीय लोकदल को तो हमेशा बैसाखी की जरूरत रही है। इनका इतिहास देखिए आप, चौधरी अजीत सिंह जी आज दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन कभी वो भी बिना बैसाखी के चले। जयंत चौधरी वो भी बिना बैसाखी के चल रहे। और मैं आपको ज़्यादा लंबा उदाहरण नहीं, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मुसलमान की दुश्मन भाजपा आरएसएस नहीं है। पिछली बार भी जब गठबंधन लोकसभा का हुआ और यहाँ पे अजीत सिंह जी चुनाव लड़े मुजफ्फरनगर से और मुसलमान ने वोट दिया कि हम भाजपा को हराएंगे। किसे दिया वोट? चौधरी अजीत सिंह को, एक जाट को, और जाट ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा तो नहीं हारी वहाँ चौधरी अजीत सिंह हारे। क्यों? कि जो उनका बेस वोट जाट था वो तो पहले भाजपा में जा चुका है। लेकिन मुसलमान इस मुकाबले में रहता है कि हम भाजपा को हरा देंगे। अरे भाई, तुम भाजपा क्यों हरा रहे हो? भाजपा तुम्हारे दुश्मन है। तुम्हारे दुश्मन तो वो लोग हैं कि जो भाजपा का डर दिखाकर आपसे वोट लेते हैं और फिर जाके भाजपा को बैठा काम करते हैं। आपने अभी कहा कि मुसलमानों के वोटों पर आरएलडी अपने विधायक बनाकर ले गई इस 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन थाना भवन सीट पर तो अशरफ अली को जाटों ने भी तो वोट दिया। अशरफ अली खान का अभी मैं बयान सुन रहा था, अमीर आलम खान साहब हो या आपका अशरफ अली खान साहब हो, अभी एक शामली में शायद वो मीटिंग थी, उसमें वो एक बात कह रहे थे कि भाई यहाँ पे चुनाव जो लड़ा जाएगा कैराना से, उन्होंने कहा था कि बागपत और कैराना 2 सीट ऐसी हैं कि कैराना सीट जो है वो बागपत से ज़्यादा ऑटो जीतने काम करेगी। लेकिन यहाँ पे नलके का पानी वो राष्ट्रीय लोकदल का आदि पीने का काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे चाहे वो आपका रुद्र सेन जी हो,
चाहे चौधरी परिवार हो, चाहे आपका नया दसर परिवार हो, इन दोनों में टिकट हो रहा था। और वो बार बार इसी बात को लेकर उनका विरोध कर रहे थे। खासतौर से वो विरोध जो कर रहे थे वो एक बैकवर्ड मुसलमान कर रहे थे, अमीर आलम खान साहब। क्योंकि बैकवर्ड मुसलमानों में जितने भी यहाँ पे आप आस पास निगाह उठाकर देखो तो एक हसन परिवार रहेगा, उसका भी विरोध कर रहे हैं, अशरफ अली खान हो या अमीर आलम खान साहब हो। अब कल तो वो ये कह रहे थे कि नलके का पानी राष्ट्रीय लोकदल का आदमी पिएगा, बाहर का गोद लिया आज भी अगर करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। अब मैं अमीर आलम खान साहब से पूछना चाहता हूँ कि अमीर आलम खान साहब, अब जो नलके की डोलची उतरने का काम होगा, अब डोलची गायब होगी, अब कौन पानी पिएगा उसका? अब आप बताओ आप क्या करोगे? कि आपसे जयंत चौधरी ने पूछा कि मैं भाई पे गोद में जाकर बैठ रहा? अगर आपसे पूछा हो, आपको राज्यसभा भेज रहे हो या आपको कैबिनेट मंत्री बना रहे, तो बताओ मुझे आप, या आप कैनेडा से चुनाव कौन लड़ेगा ये बताओ मुझे आप। अगर कल को भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे कैनेडा से अपने सिंबल पे राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन चुनाव लड़ता है तो अमीर आलम खान साहब क्या करेंगे? जवाब दे इस बात का। मतलब मुस्लिम समाज में भी अब अगड़ा पिछड़ा है। हमने तो ये सुना था कि भाई मुस्लिम समाज तो मुस्लिम है बस। आप एक चीज़ बताइए विपिन भाई, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे तहरीक इंसाफ मुस्लिम बैकवर्ड मूवमेंट चला रहा हूँ। गांधी पार्क भी हमने भरा, सारे पूरे मंडल में हमने तहरीक इंसाफ रथ यात्रा निकालने का काम किया। क्या है कि आप लोग हिंदू हैं, हम लोग मुसलमान हैं, हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, आपको इस बात का फ़ख्र है कि आप हिंदू हैं। लेकिन जब आप हिंदू भाइयों को बिरादरियों के हिसाब से जाट को जाट के साथ सम्मान मिल रहा, गुज्जर गुज्जर के साथ सम्मान मिल रहा, सैनिक सैनिक के साथ सम्मान मिल रहा, तो आखिर मुसलमानों के नाम पे एक ही तबके को सम्मान क्यों मिल रहा? हमारे यहाँ भी गाड़ा, नाई, तो धोबी, तेली, अंसारी, पुंबे, तमाम बिरादरी हमारे यहाँ भी है, तो हमें बिरादरी सब सम्मान मिलना चाहिए। तो ये हमारी लड़ाई कि हमें जो है बिरादरी के हिसाब से मुसलमान, हम मुसलमान फ़ख्र इस बात का, लेकिन बिरादरी के हिसाब से हमारे हिंदू भाई सम्मान मिलने का काम हो रहा, उसी तरह मुसलमान को बिरादरी के नाम से सम्मान मिलने का काम होना चाहिए। जयंत चौधरी तो पश्चिम के बड़े नेता हैं और पश्चिम में उनका बड़ा जनाधार बताया जाता है, लेकिन जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि उन्हें बैसाखी की ज़रूरत है। जयंत चौधरी जनाधार कहाँ? जयंत चौधरी की उम्र ऐसी उम्र थी कि भी संघर्ष का टाइम था उनका। लेकिन अगर वो जब राजनीति में आए तो पहले तो बात है उन्हें यहाँ पता नहीं था कि राजनीति क्या होती है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे किसानों का आंदोलन चला, उससे एक जाटों का माहौल बना, उसमें जयंत चौधरी की लाठी लग गई और उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया। समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें दे दी, उनके विधायक बन गए, मुसलमानों ने वोट दे दिया। नहीं तो जाट अपने दम पे यहाँ पे कई विधायक बना सके। जयंत चौधरी जो है अभी आप ये देख, गठबंधन के बावजूद भी अजीत सिंह भी हारे, जयंत जी भी हारे, और उसके बाद में अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया। आप ये बताइए, जिन मुसलमानों के दम पे राष्ट्रीय लोकदल, जब मुसलमान ने राष्ट्रीय लोकदल को वोट करना शुरू किया ना, तो यहाँ चौधरी चरण सिंह जी को, जिनको आज जो है प्रधानमंत्री सम्मान देने का काम किया, उनको इसी मुसलमान ने प्रधानमंत्री पद तक पहुँचा दिया। और जब मुसलमान ने निगाह घुमाने का काम किया तो बागपत में भी डोलची ढूंढ नहीं मिली, लड़की कहाँ गई? तो आज जयंत चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जा रहे हैं, ये भी अपना हाथ देख लियो। डोलची इन्हें कुछ भी नहीं मिलने लगा। मुसलमानों के साथ एक तरह से विश्वासघात हुआ है, मुसलमानों के साथ भी विश्वासघात हुआ है और समाजवादी पार्टी के साथ भी विश्वासघात हुआ है। मुसलमानों के साथ ही नहीं, किसान के साथ, नौजवान के साथ, हर उस इंसान के साथ जिसने एक उम्मीद भरी निगाहों से जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन तब देखने का काम किया था। जयंत चौधरी जी ने उसको अपने स्वार्थ के लिए और किसी मुसलमान को या किसी किसान को, किसी नौजवान से कोई मशवरा ना करके जिस तरह से जाकर उन्हें गोद में बैठने का काम किया, इनको लड़के की डोलची ढूंढ मिलने की। चौधरी चरण सिंह को किसान मसीहा कहा गया और जिस तरीके से अभी केंद्र की भाजपा सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया है, तो ये प्रचार खूब किया जा रहा है कि किसान तो अब खुश है, तो किसान कहाँ नाराज़ है? किसान पे आपके सामने लाठे बजने का काम हो रहा, आंसू घोष के गोले छूटने का काम हो रहा। जब वहाँ पे टिकैत जी ने 2 आंसू भाई थे और ये विपक्ष में थे, जब तो जयंत जी एकदम पहुँच गए थे वहाँ पे। आज 2-3 दिन से वहाँ पर लठ बज रहा, कहाँ जाओ चौधरी? आज भी किसानों की याद नहीं आ रही है। अरे भाई चलो, तुम अगर भाजपा गोद में जाकर बैठ गए तो आप भाजपा से बात करो, एमएसपी कानून लागू करा दो, जो किसानों मांगे वो लागू करा दो। कहाँ हो आप आज? या वो एक आपकी जो बात थी किसानों की, वो ढोसकला था आपका? मतलब किसान जयंत चौधरी के प्रभाव में नहीं है? नहीं है। आप जो है हमारे जाट भाइयों के बयान देखो, आप जाट भाइयों के बयान आ रहे, किसानों के बयान आ रहे। अगर उनके प्रभाव में होते हैं तो जो आंदोलन हो रहा है, जो किसानों पर लाठियाँ बज रही है, तो क्या ये होते हैं?
राजनीति के कुछ जानकार तो कह रहे हैं कि समाजवादी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और अगर जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो जाते हैं। देखो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिम में, सुन बात, पश्चिम में हो या वहाँ हो, समाजवादी पार्टी हमेशा से संघर्ष की राजनीति करती है। ये आप मुलायम सिंह टाइम से देख, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे तो लोग कहते समाजवादी बहुत मजबूत है, और जब वो हट जाते थे तो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर वो जब मुख्यमंत्री बन जाते थे। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में, पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के अलावा कोई दूसरा चेहरा बताइए आप, है कोई चेहरा जिस पे किसान, नौजवान, मुसलमान, तमाम हर आदमी यकीन कर सकता हो? बताओ कौन दूसरा चेहरा? जयंत चौधरी अखिलेश के बराबर के नेता नहीं है क्या? जयंत चौधरी अखिलेश के बराबर नेता कहाँ से हो गए? अखिलेश यादव जो है वो एक पूर्व मुख्यमंत्री है, ठीक? तो जयंत चौधरी को तो राज्यसभा जो भेजा वो तो अखिलेश यादव ने भेजा, तो बराबर नेता कैसे होगी? एक आदमी मांगने वाला और एक आदमी देने वाला, तो वो बराबर कैसे हो जाएगी? जयंत चौधरी के दादाजी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी सरकारों में मंत्री रहे हैं। देखो, चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान हिंदुस्तान का हर इंसान करता है, किसान हो, नौजवान हो, मुसलमान हो, हर आदमी को सम्मान करता है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया। इस ज़मीन से वो एक आसमान तक गए। लेकिन चाहे चौधरी अजीत सिंह जी हो और चाहे जयंत जी हो, इन्होंने कुछ संघर्ष नहीं किया। इन्होंने सिर्फ बैसाखी का सहारा लिया और बैसाखी का सहारा लेकर अपनी डोलची फिट करके पानी निकालने का काम किया। लेकिन इस बार जो जयंत जी ने किया, दोबारा ये डोलची पानी नहीं देगी। राजकुमार जी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन हुआ था और पिछले जो चुनाव के रिकॉर्ड हैं, जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल का निचले स्तर का प्रदर्शन रहा था, तो क्या अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल को जिंदा करने का काम किया था? देखिए विपिन जी, इसका तो आपने भी पता और हर तबके ने पता, हर व्यक्ति ने पता, हर दल के नेता ने पता कि राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल मरी हुई स्थिति में था और उसको जिंदा करने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उसको जिंदा करने का काम किया था। लेकिन वो अपनी गद्दारी के हिसाब से जब अब ज़रूरत थी समाजवादी पार्टी को जयंत जी की, तो अब जयंत जी छोड़ कर भाग गए। तो देखिए, गद्दारी करने से मैं तो समझता नहीं कि किसी का भला हो सके, और ये तो पॉलिटिकल व्यक्ति था। पॉलिटिकल व्यक्ति को तो कभी ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात थी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात थी, उन्होंने इसको अपनी साथ लेकर के और इसके दल को जिंदा करने का काम किया था, इसको मान सम्मान देने का काम किया था। जहाँ तक किसान की बात है, जिसमें ये कह रहे कि हमने किसान की लड़ाई लड़ी, अब किसानों पर लट बजा माँ, अब क्या जयंत जी, अब क्या कहेंगे जयंत जी? अभी तो वही किसान है भाई। किसान की तो एक जाति है, चाहे किसान किसी भी धर्म सा हो, किसी भी जाति सा हो, किसान किसान होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी ने तो नौजवान की भी लड़ाई लड़ने का काम किया, किसान की भी लड़ाई लड़ने का काम किया, व्यापारी की भी लड़ाई लड़ने का काम किया, हर तबके की लड़ाई समाजवादी पार्टी ने लड़ी। लेकिन जहाँ तक जयंत जी की बात है, जिसमें जयंत जी उठ कर आए थे किसानों के बीच में, जब किसानों पर लट बज रहा था, तब तो ये हमदर्दी दिखा रहे थे, किसान को अपने घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। और आज जयंती जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ के अखिलेश जी को धोखा दे करके, तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का रीजन ये है, गद्दार व्यक्ति से कभी वफादारी की आस और उम्मीद मत करो और ना करनी चाहिए। जिन किसानों की लड़ाई की बात आप जयंत चौधरी की कर रहे हैं, वो किसान तो वर्तमान समय में उस बॉर्डर पर हैं ही नहीं। मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान का किसान एमएसपी पे बात कर रहा था, जब भी कर रहा था, ये तो जब भी उत्तर प्रदेश के भी किसान थे, हरियाणा के भी किसान थे, केरल के भी किसान थे, सिक्किम के भी किसान थे, मध्य प्रदेश के भी किसान थे, बिहार के भी किसान थे, कहाँ का किसान नहीं था? आज भी किसान की कोई जाति बिरादरी थोड़ा ही होती है, न किसान का कोई धर्म होता है। देखिए, किसान तो किसी भी कौम का हो, किसी धर्म से हो, किसान किसान होता है। और किसान की लड़ाई अगर हिंदुस्तान में लड़ी तो दो ही नेता ऐसे थे, या तो चौधरी चरण सिंह और या मुलायम सिंह यादव, वरना इस पे तो ना तो पहले लड़ी गई और ना अब लड़े। ये तो केवल अपने फायदे को देखते हैं। इनके पिताजी ने अपने फायदे को देखा, जब इनके पिताजी भी इसी तरह से जीत गए और किसान के बीच में से निकल के चले गए, किसानों ने उनको सपोर्ट किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी को गोद में जा बैठे थे, और यही काम जयंत जी ने किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि धोखाधड़ी लंबे समय तक नहीं चला करती, हमेशा इंसान ने साफ साफ रहना चाहिए। और मेरा और भी एक बात और मैं कह रहा कि सारी ओटे जयंत जी के पल्ले में नहीं बंध रही। आप देख लियो, या जयंत जी इकला लड़के देख लो, कितनी सपोर्ट मिलेगी, कितनी वोट मिलेगी, कितना मान बचेगा, कितना सम्मान बचेगा, ये तो उनको आने वाला वक्त बता देगा। अभी तो चुनाव पार्लियामेंट का सिर पे ही है, पता लग जाएगा। कह रहे हैं कि पश्चिम में समाजवादी पार्टी का बस सुपड़ा साफ हो जाएगा।
देखिए, समाजवादी पार्टी का जब से जन्म हुआ आज तक तो सुपड़ा साफ हुआ नहीं। अभी मान लिया इन्हीं के विधायकों की संख्या घटा के देख लो, 9 ही तो विधायक इनके हैं, बाकी किसके हैं? समाजवादी पार्टी के नहीं है। और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में आज अगर सेकंड नंबर का नेता कोई है तो अखिलेश यादव जी है या समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी का न तो कभी पहले सफा हुआ और न हो और ना होगा। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा और फरहाद आलम गाड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।